समर्थ ने उस वक्त जो कुछ देखा वो समर्थ इस वक्त वहां बताता हुआ सीबीआई के अधिकारियों को नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, समर्थ बता रहा है कि बेल्ट कैसा लगा हुआ था, समर्थ बता रहा है कि बेल्ट लगे होने के बाद हाइट क्या थी। समर्थ अब यह भी स्पष्ट करने वाला है सीबीआई के अधिकारियों को कि उस वक्त उसने कैसे किस वक्त किस समय ट्विशा को इस फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा। ये देखिए, अब समर्थ वो फंदा बनाकर सीबीआई के अधिकारियों को बताने वाला है कि आखिर वहां उस वक्त क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, क्या देखा था। ये देखिए, अब जिस स्टूल पर वहां खड़ी हुई थी वो स्टूल भी वहां नजर आने लगा है। तो सीबीआई के अधिकारी समर्थ और गिरीवाला को भी घर के अंदर लेकर गए थे, उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन अब जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो सीबीआई के अधिकारियों के साथ समर्थ नजर आ रहा है और अब पूरे सीन को यहां रिक्रिएट किया जा रहा है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त, कैसे ट्विशा ने सुसाइड कर लिया। क्या जिस वक्त ट्विशा ने सुसाइड किया कोई और तो उसके आसपास नहीं था? क्या एक इंसान इतनी आसानी से फंदा बनाकर उस पर झूल सकता है? जिस सीन को रिक्रिएट करने में कम से कम 10 से 12 अधिकारी और समर्थ और गिरिबाला सब वहां पर नजर आ रहे हैं। उस सीन को अकेले करने में ट्विशा को कितना वक्त लगा होगा? ट्विशा ने अपने दिन भर के व्यस्त समय से यहां पहुंचकर कैसे फांसी का फंदा बना लिया होगा? क्या एक बार में ट्विशा ने यह पूरी तैयारी कर ली थी या बहुत दिनों से तैयारी की जा रही थी? अगर बहुत दिनों से तैयारी की जा रही थी तो क्या घर के किसी सदस्य को ऊपर नहीं देखा गया? क्या घर का कोई शख्स ऊपर कभी जाता नहीं था? क्या उन्हें किसी तैयारी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्योंकि अगर जो बताया जा रहा है कि टाइम स्लॉट बहुत कम ड्यूरेशन का था और उस ड्यूरेशन के बीच ट्विशा का ऊपर पहुंचना, फांसी का फंदा बनाना, लगाना और उतनी देर बाद किसी का ऊपर पहुंचकर यह देखना कि ट्विशा फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, उसकी जान चली गई, उसे सीपीआर देने की कोशिश हुई। ये तमाम घटनाक्रम जो है इसकी टाइमलाइन को समझने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। क्योंकि अगर आप इस वक्त जो तस्वीरों को देख पा रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से लगातार विदाउट ब्रेक लिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी ये जांच कर खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। जिस चीज को अभी 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है, क्या वो चंद मिनटों में कंप्लीट हो गई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। किस एंगल पर यह फंदा अटका हुआ था? कितनी हाइट ट्विशा की थी? जिस लोहे के ग्रिल पर यह बेल्ट बांधा गया था वो लोहे का ग्रिल क्या 75 किलो का वजन सहन करने के काबिल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां कुछ और हुआ हो? वो स्टूल कौन सा था जिस पर ट्विशा खड़ी हुई थी? वो बेल्ट कहां चला गया जिसके सहारे खुदकुशी की गई थी? तस्वीर आप देखिए, गिरिबाला सिंह को ले जाते हुए भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। एक लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तस्वीर ये समर्थ के भाई की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वो भी उसी दौरान सीबीआई के अधिकारी जब वहां इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं तो नजर आए थे। लेकिन वापस अब उसी क्राइम सीन पर लौटते हैं जो इस वक्त सीबीआई के अधिकारी रिक्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, समर्थ की जो बॉडी लैंग्वेज है आप उसको समझिए। समर्थ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जब वो यहां पहुंचे तो उन्होंने ट्विशा को देखा। लेकिन आपको पता है, समर्थ जब ये सब बोल रहे हैं तो बाकी जो
सीबीआई के अधिकारी इस सीन को समर्थ के कहे अनुसार रिक्रिएट कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही अधिकारी काम पर लगे हैं। इनमें से कई अधिकारी ऐसे होंगे जो सिर्फ समर्थ की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहे हैं कि समर्थ आखिर क्या बता रहे हैं, किस अंदाज में बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि समर्थ कोई सामान्य आम नागरिक नहीं है। समर्थ बहुत बड़े लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, और क्राइम सीन को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि समर्थ की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव, वो सब नोटिस हो रहा है। और सीबीआई भी हर एक चीज को पॉइंट आउट कर रही है, हर एक चीज को। यही कारण है कि इतना आसान नहीं होता है सीबीआई के चंगुल से बचकर निकल जाना। लेकिन फिर वापस अब उसी कहानी पर लौटते हैं जो इस वक्त वहां दिखाई जा रही है। अगर आप सीबीआई के अधिकारियों की उम्र, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव को देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस उनके चेहरे से झलकता हुआ दिखाई देगा। न जाने ऐसे कितने ही क्राइम सीन को सीबीआई के अधिकारियों ने रिक्रिएट किया होगा, न जाने ऐसे कितनी ही अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया होगा। और यही कारण है कि ट्विशा के परिजन भी सीबीआई पर भरोसा जता रहे हैं। मगर फिर देखिए, फिर समर्थ से सीबीआई के अधिकारी पूछ रहे हैं, और ये सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि सीबीआई के अधिकारी ने सवाल किया, समर्थ ने बता दिया, सीबीआई के अधिकारियों ने मान लिया। वो एक ही सवाल को न जाने कितने तरीके से पूछ रखे गए कि बताने वाला खुद उलझ जाए। और यही बॉडी लैंग्वेज, यही उलझन, यही फेस एक्सप्रेशंस नोटिस किए जाते हैं जो सच को साबित करते हैं। यही कारण है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहा है, ये बहुत खास हो जाता है, बहुत मायने रखता है। अब जो वीडियो अभी तक सामने आए, उन वीडियो को देखा जाएगा, उन वीडियो के आधार पर चीजों को समझा जाएगा। उन वीडियो के आधार पर अब यहां नोटिस किया जाएगा कि आखिर ये पूरा सीन किस तरह से हुआ। अब समर्थ की नजरें एक बार कैमरे की तरफ गई कि अरे यहां तो कैमरे भी लगे हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है सब कुछ बहुत आसानी से हो जाए। ये पूरा सीन जो है रिक्रिएट करने के पीछे एक बड़ी वजह आपको समझ में आएगी कि इस पूरे केस को आईने की तरह साफ कर देना है। यही कारण है कि सेम वेट की डमी तैयार करना, उस डमी को फांसी के फंदे पर लटकाना। अच्छा, फांसी का फंदा किस तरह से बंधा हुआ था यह भी बहुत क्रिएटिव होता है। आप अगर नॉट बांधेंगे किसी रस्सी में तो वो नॉट भी हर इंसान अलग अलग तरीके से बांधता है। हर इंसान के नॉट बांधने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। और यही कारण है कि यहां यह भी समझा जाएगा कि नॉट बांधने वाला व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा था। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। विवेक, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमूमन देखा जाए इस तरह से सीबीआई का जो सीन रिक्रिएशन है वो नजर नहीं आता, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। विवेक। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, जो बारीकी से जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है, क्योंकि समर्थ सिंह जो है वो सीबीआई के अधिकारियों के साथ मौजूद है। और समर्थ को जिस प्रकार से हम दूर से देख रहे हैं दीपेश, लग रहा है कि समर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई थी, कैसे फांसी के फंदे पर जो ट्विशा का जो शव है वो मिला हुआ था। ये तमाम जो चीज़ें हैं
लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार क्राइम सीन का रिक्रिएशन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं दीपेश, हमने देखे, आपने भी देखे हैं कि सीबीआई जो है वो घटना का क्राइम का जो रिक्रिएशन है वो इतने बार नहीं करती, क्योंकि इसके पहले भी घटना का क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया गया था। मगर आज की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख रहे हैं दीपेश, और एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ दर्शकों को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि घटना स्थल पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और यही घटना स्थल है दीपेश, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है और ये पीछे का ये आप देख रहे हैं पीछे तरफ का है, जहां पर जिम सेक्शन हुआ करता था। इसी जिम सेक्शन पर जो ट्रिशा है जो फांसी के फंदे पर झूलती हुई दिखाई दी थी, और अब जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पूरे इस वक्त जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, यही वो जगह है जहां पर ट्रिशा ने खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था, जो बताया जा रहा है। ये जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन जिस जगह की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो जगह तो कैमरे में कहीं ना कहीं से तो कैद हो रही है, लेकिन उस वक्त जब ट्रिशा ने या फिर ट्रिशा की बॉडी जब यहां पर थी, क्या आस पड़ोस के किसी शख्स ने नहीं देखा? क्या आस पड़ोस के किसी कैमरे में वो तस्वीरें कैद नहीं हुई? क्या आस पड़ोस के किसी शख्स से क्या इस मामले को लेकर पूछताछ हुई या नहीं हुई? ये भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस स्पॉट पर इस वक्त कैमरे लगे हुए हैं और ये तस्वीरें कैद कर रखे हैं, वो स्पॉट अब से पहले कहां था? ये बड़ा सवाल है। उस स्पॉट से अब तक कोई तस्वीरें क्यों सामने नहीं आई? क्यों अब तक उस स्पॉट को लेकर जांच पड़ताल नहीं हुई? विवेक, बिल्कुल दीपेश, जो आप घटना स्थल देख रहे हैं, इसी घटना स्थल पर पूरा मामला सामने आया था। मगर ये दीपेश देर रात का मामला था, क्योंकि 9:45 का ये मामला था और लगभग 9:15 पर ये पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मगर किसी वीडियो की बात करें या किसी व्यक्ति की बात करें तो ये घटना किसी व्यक्ति ने नहीं देखी। हालांकि एसआईटी की बात करें, जब ये पूरा मामला एसआईटी के पास था, जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई थी, उसके बाद जब ये पूरा मामला सीबीआई के पास आया दीपेश, तो सीबीआई के अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी ने भी ये घटना नहीं देखी। क्योंकि घटना की यदि बात करें तो जो घर में रहने वाला कर्मचारी है, जो कजन है, केवल ये 2 ही लोग थे जिसको लेकर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की है। मगर जब ट्रिशा की बॉडी लेकर जब समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह जब बाहर निकले थे, जब गाड़ी में रखी गई थी बॉडी को, और उसके बाद एम्स गए थे, उस दौरान 2 से 3 लोगों ने वो पूरा घटनाक्रम देखा था। वो घटनाक्रम को लेकर सीबीआई ने उन लोगों से पूछताछ की है और उनसे बात भी की है। तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो टाइम है, वो जानने की कोशिश की थी कि आपने कितने बजे देखे थे, ये घटना कितने बजे की होगी। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है दीपेश, वो हो चुकी है। मगर टाइमिंग की बात चल रही है कि ये घटना की टाइमिंग जो है वो कितने बजे की है, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि ये जो घटना है वो 9:45 से लेकर 10:15 के बीच की घटना है, और इसी टाइमिंग को लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दीपेश, बाकी केस की यदि बात करें तो सीबीआई ने कई केस सॉल्व किए हैं, कई गुत्थी जो है वो सुलझाई है, मगर ये पूरे ट्रिशा शर्मा के मामले की बात करें तो इस पे घटना स्थल पर बड़े लंबे समय से जिस पर गंभीर आरोप लग रहे थे परिजनों द्वारा, वो गिरिवाला सिंह वो इसी घर पर मौजूद थी, इसी घर पर रह रही थी, और तमाम चीज़ों की यदि बात करें तो जानकार हैं गिरिवाला सिंह, तमाम चीज़ें जानती हैं, और तमाम चीज़ों के साथ किस प्रकार से प्रेजेंट करना है ये भी गिरिवाला सिंह जानती है, जिसके चलते सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह फोकस कर रहे हैं क्राइम सीन रिक्रिएशन पर। और जब क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है तो आप देखिए दीपेश की जो फांसी का जो फंदा है वो तैयार कर लिया गया है। समर्थ सिंह भी तस्वीर में दिख रहे हैं और अधिकारियों को बता रहे हैं कि उस दिन घटना के दिन क्या हुआ था। लेकिन तो विवेक, फांसी के फंदे की बात करें तो विवेक, एक सबसे बड़ा सवाल यहां ये खड़ा हो रहा है। अगर आप कोर्ट का जिक्र करें तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था
कि मीडिया ट्रायल से बचना होगा। क्या सीबीआई के अधिकारियों को यह नहीं पता था? ये जो सीन इस वक्त रिक्रिएट हो रहा है, वो कर्टन भी लगाया जा सकता है उस छत पर, उसको छिपाया भी जा सकता है, लेकिन अगर सीबीआई के अधिकारी यहां मीडिया कैमरों के सामने ये सीन रिक्रिएट कर रखेंगे तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जबकि कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल से बचना होगा। बिल्कुल दीपेश, कोर्ट ने कहा है मीडिया से ट्रायल से बचना होगा, मगर सीबीआई के अधिकारियों की बात करें तो ये पीछे का पोर्शन है। चाहते तो सीबीआई के अधिकारी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि इस पर कुछ कर्टन डाल देते, कपड़ा डाल देते, मगर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अभी किसी भी मीडिया पर्सन को मना करते दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि तमाम चैनल हैं और तमाम जो चैनल हैं वो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं घटना की, और विस्तार न्यूज़ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से जो घटना का जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है। क्योंकि दीपेश, ये जो पूरा मामला है वो अब बहुचर्चित हो चुका है। देश में हर बच्चे इस मामले को जानता है, और इस मामले को जानने के साथ साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत ने भी संज्ञान लिया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था दीपेश, आपको याद होगा। और हाई कोर्ट ने जो 17 पेज का जो आदेश दिया है उसको भी आप बारीकी से देखें तो तमाम जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगी। और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार क्राइम सीन का रिक्रिएशन करते दिखाई दे रहा है, मगर अभी किसी प्रकार की जो पाबंदी है या सीबीआई के अधिकारियों द्वारा जो मनाही है वो मीडिया को अभी नहीं की गई है। यानी कह सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारी भी चाहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो सभी लोग ये चीज़ दिखाएं। क्योंकि जिस प्रकार से मनाही नहीं की गई है, सीबीआई के अधिकारी हमको दूसरी बिल्डिंग से देख रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मी को देख रहे हैं, मगर किसी प्रकार की जो आपत्ति है वो अभी नहीं ली गई है। यानी इससे साफ है कि बहुचर्चित मामला होने के चलते सीबीआई के अधिकारी चाहते हैं कि पूरी जो सच्चाई है वो लोगों तक आए, जिसके चलते 2-2, 3-3 बार जो क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है। और समर्थ सिंह यहाँ पर मौजूद है। समर्थ बता रहा है कि किस प्रकार का फंदा था, किस प्रकार का फंदा था। और फंदे की यदि बात करें तो फंदे में जो ट्रिशा का जो शव है वो किस प्रकार से लटका हुआ था, जिसके चलते जो डमी बॉडी है वो बनाई गई है, और डमी बॉडी को कुछ देर बाद इसी फंदे पर लटकाया जाएगा। और लटकाने के बाद दीपेश, जो समर्थ सिंह है वो डमी बॉडी को उतारते दिखाई देंगे। क्योंकि घटना के दिन की बात करें तो घटना के दिन भी इसी प्रकार का सीन हुआ नहीं था। तो उस वक्त समर्थ के साथ जो अन्य लोग मौजूद थे, क्या वो सभी वहां पर गए? क्या उन्हें भी बुलाया गया है? बिल्कुल दीपेश, क्योंकि जो 2 लोग सीसीटीवी में दिखे थे, एक कर्मचारी था और दूसरे की बात करें तो समर्थ सिंह का कज़न ब्रदर था स्वराज, उसको भी घटना स्थल पर बुलाया गया है। मगर घटना स्थल की बात करें तो 2nd फ्लोर में दोनों लोग अभी मौजूद नहीं, क्योंकि दोनों लोग नीचे मौजूद हैं। क्योंकि जब अपने डमी बॉडी को फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा, समर्थ सिंह इस डमी बॉडी को उतारेगा, उतारने के बाद जो है वो कर्मचारी को बुलाएगा, अपने कज़न ब्रदर को बुलाएगा, उसके बाद गिरीवाला सिंह को बुलाएगा, और पूरी तरह वो सीन जो क्रिएट है वो सीबीआई के लोग कराते दिखाई देंगे कि जो डमी बॉडी है उसको उतारा गया है, अब उसको नीचे कैसे ले जाया जाएगा ये समर्थ बताएगा। उस दौरान जो कर्मचारी उनके घर में काम करने वाला वो भी दौड़ लगा के आता है, जो उनका कज़न ब्रदर है स्वराज वो आता है, माँ गिरीवाला सिंह वहाँ आती है, और डेड बॉडी को कितने लोग पकड़ के सीढ़ियों से जाते हैं, और गेट में जाने के बाद गेट का दरवाज़ा कौन खोलता है, गाड़ी कैसे लगती है, ये तमाम पहलू हैं। क्योंकि टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले पर। इसी टाइमलाइन को जांचने के लिए और जानने के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो डमी यानी ट्रिशा के वजन की डमी लेकर आए हैं, प्लास्टिक की एक डमी लेकर आए हैं। उसी डमी को अब लटकाने की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। आप तस्वीर देखिए कि जो तैयारी है वो शुरू हो गई, क्योंकि फांसी का जो फंदा है वो पूरी तैयार हो चुका है, और आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो डमी है उसको लटकाने की तैयारी की जा रही है। आप दीपेश एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि जो डमी है वो तैयार है, और अब उसको लटकाने का काम सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 70 से 75
किलो की बात करें तो ट्रिशा का जो शव था वो 70 से 75 किलो के वजन का था। और इसी 70 से 75 किलो के वजन को ध्यान में रखते हुए सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो डमी बॉडी है, प्लास्टिक की जो बॉडी है वो बनाई गई है। और आप देखिए दीपेश कि जो डमी को जो फांसी के फंदे में लटकाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है दीपेश, अब केवल डमी को फांसी के फंदे में लटकाया जाएगा और लटकाने के बाद जो समर्थ सिंह है वो डमी को उतारते दिखाई देंगे। क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें और हाईकोर्ट के आदेश की बात करें तो हाईकोर्ट ने भी कहा था बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये इस वक्त जो तस्वीरें विवेक आप दिखा रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। क्या ट्रिशा खुद इस फांसी के फंदे पर लटकी थी या उसे किसी ने लटकाया था? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई है, जिस बात के आरोप ट्रिशा के परिजन लगा रहे हैं। अब सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में हर एक पहलू पर जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है और यह जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर जिस बात का सवाल हमने किया कि यह बहुत आसान होता सीबीआई के अधिकारी यहां पर कर्टन लगाकर और उसके बाद सीन को रिक्रिएट करते, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी, मीडिया ट्रायल से मना किए जाने के बाद भी अगर इस तरह से ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी आप समर्थ सिंह को देख रहे होंगे जो इशारा करके बता रहे थे कि यहां कर्टन लगा दीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? यह भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट हो। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है सीबीआई के इतने सारे अधिकारियों का इस तरह से सीन को रिक्रिएट करना और सीन को रिक्रिएट करने के बाद हर एक चीज को नोटिस करना, पॉइंट आउट करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद डायरी तैयार करना और यह बताना कि भाई आखिर ये मामला था क्या। और अगर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि उस फंदे पर अब डमी को लटकाया जाएगा, उसे टांगा जाएगा। वेट, क्या ये बेल्ट सहन कर पा रहा है? कितनी देर डेड बॉडी इस फंदे पर लटकी रही? जिस पोल पर यह डेड बॉडी लटकी हुई थी उस पोल से कैसे समर्थ ने डेड बॉडी को उतारा होगा? समर्थ को कैसे इंफॉर्मेशन लगी? समर्थ कब ऊपर पहुंचे? जब समर्थ ऊपर पहुंचे, अमूमन गर्मी का दिन है, जिस छत से इस वक्त कैमरों में ये तस्वीरें कैद हो रही है, होता यही है कि लोग या तो अपने घर की छतों पर खाना खाने के बाद वॉक करते हैं या फिर बाहर वॉक करने के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या उस वक्त किसी ने इन चीजों को नहीं देखा? और अगर देखा तो क्या देखा? क्या यहां कोई कर्टन लगा हुआ था पहले? क्या यहां आसपास कोई कैमरे लगे हुए हैं? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स में नजर आने वाली है। लेकिन इस वक्त जो डेड बॉडी है या जिसे आप डमी बॉडी कह रहे हैं, उसमें फंदे को बांधने की कोशिश की जा रही है और उसी तरह से नॉट लगाई जा रही है जिस तरह से ट्रिशा ने लगाई होगी। समर्थ से पूछा गया कि भाई कैसे नॉट बंधी हुई थी? क्यों? क्योंकि जब आप सुसाइड के बाद बेल्ट देखेंगे तो दूसरे के नॉट बांधने के तरीके और खुद के नॉट बांधने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है और यही डिफरेंस कई बार हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझा देता है। यही कारण है कि अब यहां इस चीज को भी नोटिस किया जा रहा है। गर्दन पे जो निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया होगा वो नॉट बांधने के तरीके को स्पष्ट कर रहा होगा। लेकिन अब सीन रिक्रिएट करने के दौरान जब समर्थ से पूछा गया कि भाई आप ट्रिशा के सामने खड़े हुए थे
अगर लेफ्ट साइड नोटबंदी हुई थी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ उस पे पता चल रहा है मान लीजिए राइट साइड नोटबंदी हुई है, तो ये अंतर जो है उसको समझने की कोशिश होगी। अब देखिए सीबीआई के अधिकारियों की जो नजरें हैं वो कैमरों पर जा टिकी है, लेकिन फिर वापस अपने काम में मशगूल हो गए। ऐसा नहीं है कि कैमरे कहीं चोरी छिपे लगे हुए हैं, सबकी नजरों में है क्या चल रहा है, सबने देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये चलने दिया जा रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। खैर, जो आम व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। इतना आसान नहीं हो जाता है ये कह देना कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, कुछ निकल कर क्यों नहीं सामने आ रहा। ये देखिए जांच कैसे होती है। एक छोटी सी चीज को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ रस्सी की नोट बांधने में कई बार 1-1 घंटा लग जाता है कि भाई ये नोटबंदी कैसे थी। और यही कारण है कि यहां ये जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है वो इन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, फिर वही सवाल, अभी आपने देखा होगा समर्थ भी इशारा कर रहे थे सीबीआई के अधिकारियों को कि कर्टन लगा दीजिए, लेकिन सीबीआई ने भी इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई चल रहा है। क्या सीबीआई कुछ इसके जरिए भी जांचना चाह रही है, कुछ समझना चाह रही है कि भाई हुआ क्या था उस रात? अगर आसपास के छतों से ये सब दिख रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी की नजर गई होगी, कहीं किसी कैमरे में कुछ आया होगा। विवेक, बिल्कुल दीपेश, सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से आपने कहा और हम भी देख रहे हैं कि अधिकारियों की जो नज़र है वो लगातार मीडिया कर्मियों पर पड़ रही है, मगर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो एक नज़र देखने के बाद वो अपने काम पे लगे हैं। क्योंकि समर्थ की बात करें तो समर्थ ने करीब 2 बार मीडिया कर्मियों को देखा और मीडिया कर्मियों को देखने के बाद अधिकारियों से कहा भी कि वो मीडिया कर्मी कैमरे से शूट कर रहे हैं, मगर सीबीआई के अधिकारियों ने बोला ठीक है और अपने काम पे लग गए। क्योंकि पूरे मामले की बात करें दीपेश तो वो एक बहुचर्चित मामला है और बहुचर्चित मामले के साथ साथ इस पूरे मामले में देखें तो न्यायपालिका से जुड़े हुए तमाम लोगों को गिरिवाला सिंह ने फ़ोन किए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से परिजनों ने एक कॉल डिटेल हाई कोर्ट के सामने रखी थी और जिला कोर्ट के सामने रखी थी, और उस 40 नंबर की बात करें तो इस 40 नंबर में कई न्यायपालिका से जुड़े हुए बड़े लोग थे, कई बड़े अधिकारी थे, और सीबीआई अब इस पूरे मामले पर चाहती है कि तमाम जो लोग हैं वो इस मामले को देखें कि सीबीआई कैसे काम करती है। क्योंकि पूर्व जज से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है मध्य प्रदेश में कि जो पूर्व जज है वो इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हुई है, सीबीआई के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और लगातार सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो माँ बेटी से पूछताछ कर रहे हैं। तो सीबीआई के अधिकारी भी चाहते हैं कि मीडिया आम लोगों तक एक संदेश भेजे कि किस प्रकार से सीबीआई काम करती है। क्योंकि पूरा घटनाक्रम दीपेश 12 तारीख की रात का है, मगर उसके बाद यदि बात करें तो आम लोग लगातार सोच में रहते हैं कि अभी तक जो जांच एजेंसियां हैं, जो एक बड़ी जांच एजेंसियां देश की सीबीआई, उसके द्वारा अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया, अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। तो सीबीआई बताना चाहते हैं कि बारीकी से हर चीज की पहले जांच की जाती है और जांच करने के बाद बिल्कुल बिल्कुल जांच जो है वो चल रही है। विवेक, साथ में रखें।